हम लोग पहुंचे प्रोसेस कॉस्टिंग 2 पे। प्रोसेस कॉस्टिंग 2 में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ऊपर का सारा फॉर्मेट, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट और फिनिश स्टॉक अकाउंट, ऊपर का सारा फॉर्मेट मैं कॉपी करूंगा इंक्लूडिंग ये वाली स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स का कॉलम में सारा कॉपी पेस्ट करूंगा, सिर्फ अमाउंट चेंज करूंगा मैं। तो ऊपर वाले आंसर में जाते हैं, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था, इसके आंसर में ये जो सारी ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस सारी सेम, सिर्फ अमाउंट्स मैं डिलीट करके न्यू वाली अमाउंट लिखूंगा। सारी ट्रांजैक्शन सेम, पर्टिकुलर सारा सेम। तो अभी मैं जाऊंगा प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 का ये जो आंसर है, ये सारी अमाउंट्स मैंने सेम कॉपी कर दी, आपने देखा। अब अमाउंट का जो कॉलम है सब जगह पे वो मैं डिलीट कर दूंगा, और अमाउंट्स में जो इस क्वेश्चन में न्यू अमाउंट्स होंगी वो लिखूंगा। ऑब्वियसली सारी अमाउंट्स को डिलीट कर दें तो आपको पता चले कि सर ने सारा फॉर्मेट सेम कॉपी पेस्ट किया, पर्टिकुलर्स का कॉलम भी सब सेम कॉपी पेस्ट किया। जानबूझ के मैंने कॉपी पेस्ट किया। आपको लैपटॉप या पीसी अलाउड नहीं है एग्जाम में, बट आप क्या कर सकते हो, घर से सारा फॉर्मेट याद करके जा सकते हो। चिट तो नहीं बना सकते हो, लेकिन सारा फॉर्मेट याद करके जा सकते हो कि ये फॉर्मेट हमेशा सेम ही रहेगा। ये स्टेटमेंट जो है लास्ट में, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट एंड अपरेंट प्रॉफिट, ये भी सेम रहेगा। बस आज मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख के बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2, a certain product of Ratan Limited passes through 2 processes before it is transferred to finished stock। तो कंपनी का नाम है रतन लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे हेडिंग में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ रतन लिमिटेड। A certain product of Ratan Limited passes through 2 processes before it is transferred to finished stock. When the output of first process 1 is transferred to process 2, when a profit of 25% on transfer price is added, and when the output of process 2 is transferred to finished stock account, a profit of 25% on cost। अब देखो, पहले वाले में लिखा हुआ था 25% on transfer price, दूसरे वाले में लिखा है 25% ऑन कॉस्ट। पहले में 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस और दूसरे में 25% ऑन कॉस्ट। ये हम अपने अकाउंट में जाके लिखेंगे। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो ये सेम ही रहेगा। 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब 33.33% ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन 3 में से कॉपी किया था हमने, और इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब जो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस होता है, मतलब 25% ऑन सेलिंग प्राइस, वो 33.33% होता है ऑन कॉस्ट, राइट। सेकंड वाले प्रोसेस में लिखा हुआ है क्वेश्चन में 25% ऑन कॉस्ट। सेकंड वाले में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ था 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ये रहा 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। सेकंड वाले में लिखा हुआ था 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिनिश स्टॉक में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होता है, वो आपको मालूम है, पूरा उल्टा सॉल्व करते हैं। फिनिश स्टॉक का जो कॉलम है, टोटल का कॉलम, वो उल्टा सॉल्व करते हैं। फिनिश स्टॉक में ये सेल की अमाउंट दी हुई होती है, ये वाली, ठीक है। डन। आगे हाँ, ये फर्स्ट वाले में 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, सेकंड वाले में 25% ऑन कॉस्ट। आगे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो ये भी मैं लिख देता हूं मार्च, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं मार्च। आगे, अब क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, फिनिश स्टॉक 5000, 8000, 10000। अब क्या होगा, जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी अपने आप। आपको मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में भी रूल्स में बताया था कि पहले सारी अमाउंट्स टोटल के कॉलम में ही लिखनी है। तो ये जो 5000, 8000, 10000 है, ये टोटल के कॉलम में 5, 8, 10,
ये 5000 ओपनिंग स्टॉक में टोटल के कॉलम में, 8000 ओपनिंग स्टॉक में टोटल के कॉलम में, 10,000 ओपनिंग स्टॉक में टोटल के कॉलम में, 5, 8, 10 ये हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया तीनों का। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल दिया 30,000 6,000 डैश मतलब 0, 30,000 6,000 0 डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल 30,000 6,000 0, पहले सारी अमाउंट्स टोटल के कॉलम में, डायरेक्ट मटेरियल भी हो गया। इसका डायरेक्ट वेजेस 25,000 15,000 डैश, 25,000 15,000 डैश डायरेक्ट वेजेस, ये 25,000 15,000 डैश, 25,000 15,000 डैश डायरेक्ट वेजेस। आगे इसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको मालूम है हमेशा ऐसा ही होगा, ये लोग जानबूझ के उल्टा देंगे। एक्चुअली पहले क्लोथिंग स्टॉक माइनस होता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होता है, और ये लोग हमेशा क्वेश्चन में उल्टा ही देंगे। ठीक है, याद रखना, ये क्लोथिंग स्टॉक ऊपर आएगा, यहाँ पे पहले क्लोथिंग स्टॉक माइनस होता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होता है, और ये लोग हमेशा क्वेश्चन उल्टा ही देंगे। तो आप क्लोथिंग स्टॉक को ऊपर लेके आना। तो पहले मैं क्लोथिंग स्टॉक माइनस करता हूँ, 10,000 10,500 13,500, 10,000 10,500 और 13,500। तो क्लोथिंग स्टॉक 10,000 10,500 और 13,500, 10,000 10,500 और 13,500 हो गया क्लोथिंग स्टॉक भी। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखूंगा 7,500 डैश, 7,500 डैश फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स 7,500 और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स डैश 7,500 डैश। आगे इसके बाद लिखा हुआ है क्लोथिंग स्टॉक हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। इसके बाद दिया भाई ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक, ये पूरा एक ही नाम है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक, ये पूरा एक ही नाम है। 0 2,000 4,000 मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट होता है, ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो दिया हुआ है, 0 2,000 4,000, 0 2,000 4,000 ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, ये 0 ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, 2,000 4,000, तो 0 2,000 4,000 ये ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, ये तीनों जगह पे तीनों अकाउंट में लिख दिया। फिर आपको दिया है सेल ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000, सेल ऑफ फिनिश गुड्स लास्ट वाले अकाउंट में आएगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1,10,000 सेल ऑफ फिनिश गुड्स। सेल ऑफ फिनिश गुड्स ये फिनिश स्टॉक अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पे 1,10,000, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल ऑफ फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 1,10,000, सेल ऑफ फिनिश स्टॉक अकाउंट 1,10,000। आगे प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एट ईच स्टेज, वो तो हम बनाते ही हैं। फिनिश स्टॉक अकाउंट वो भी हम बनाते ही हैं। स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट वो भी हम लोग बनाते ही हैं। मतलब 2 प्रोसेस अकाउंट, एक फिनिश स्टॉक अकाउंट, एक स्टेटमेंट, इतना हम लोग हमेशा करते ही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया।
बस ये जो परसेंटेज था ऊपर 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस और 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, वो अभी अमाउंट सॉल्व करना बाकी है। चलो एक एक करके अभी हम बाइफरकेट करते हैं कि सब जगह पे जो टोटल के कॉलम में अमाउंट लिखी, ये सब जगह पे जो टोटल के कॉलम में अमाउंट लिखी, तो उसके दो पार्ट्स क्या होंगे, इस टोटल में दे कॉस्ट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, ये हम बाइफरकेट करते हैं। जब अभी आज हम लोग क्या करते हैं, आज एक एक प्रोसेस करके कंप्लीट करते हैं। पहले पूरा प्रोसेस 1 कंप्लीट करते हैं, पहले पूरा प्रोसेस 1, फिर 2 में जाएंगे, फिर फिनिश स्टॉक में जाएंगे। आज एक एक प्रोसेस करके करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 5000 टोटल है, उसमें प्रॉफिट ये 0 है, तो 5000 माइनस 0, बाकी कॉस्ट आ जाएगा 5000। मैंने बताया बहुत बार नॉनसेंस रूल, जो टोटल होता है ना वो टोटल होता है, मतलब जो टोटल होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों का टोटल होता है। तो 5000 में दे ये 0 माइनस कर दिया, बाकी 5000। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल उसमें प्रॉफिट होता है 0, वेजेस उसमें प्रॉफिट होता है 0, और फैक्ट्री ओवरहेड्स उसमें प्रॉफिट होता है 0। ठीक है, अब 30,000 में दे प्रॉफिट 0, तो बाकी बचा 30,000। 25,000 में दे प्रॉफिट 0, बाकी बचा 25,000। अब यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, ये प्रोसेस 1 में नहीं होगा, ये 2 से लेकर स्टार्ट होगा। 1 का कोई प्रीवियस नहीं होता है, इसमें ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब यहाँ पे हम लोग एक टोटल कर देंगे, इक्वल टू सम फ्रॉम 5,000 टू 25,000। तो 5 और 30 और 25 टोटल 60,000 होगा। ये 60,000 पहले कॉलम का टोटल, दूसरे कॉलम का टोटल, ये तीसरा कॉलम 0। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला ना आज मैं पूरा प्रोसेस 1 पहले टैली करूंगा, फिर 2 में जाऊंगा। अब 60,000 के सामने 60,000, तो 10,000 के सामने कितना, ऑब्वियसली 10,000 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000 के सामने 60,000, तो 10,000 के सामने कितना, तो 10,000 ही आएगा। अब 10,000 टोटल में से 10,000 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना, 0। ये माइनस साइन लगाना बेटा, इसमें माइनस साइन लगाना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ पे 60 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 50,000। यहाँ पे भी 60 माइनस 10, तो ये जाएगा 50,000। 0 माइनस 0, 0। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो 7,000 है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन तीनों में सिर्फ कॉस्ट में अमाउंट आती है, प्रॉफिट में 0 ही होता है। तो 7,000 में से 7,000 कॉस्ट है, मतलब 7,000 टोटल में दे 7,000 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना, 0। अब यहां तक टोटल कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट 50 प्लस 7 ऑब्वियसली 57, 50 प्लस 7 57, और यहाँ पे 0 प्लस 0 0। अब प्रॉफिट में लिखा हुआ था 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब ये जो 57,000 है उसका 33.33%। अब लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि एक्चुअली हम लोग 33.33% नहीं निकालते, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। कभी भी किसी अमाउंट का 33.33% चाहिए, कभी भी किसी भी अमाउंट का 33.33% चाहिए, तो सीधा उस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दो, तो आपका 33.33% आ जाएगा। तो इक्वल टू 57,000 मल्टीप्लाई 1/3, 19,000। अब ये जो 19,000 है ये टोटल के कॉलम में आएगा और प्रॉफिट के कॉलम में आएगा, इसमें कॉस्ट हो जाएगा 0। ये जो 19,000 है ये टोटल में आएगा और प्रॉफिट में आएगा, इसमें कॉस्ट हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 57 प्लस 19, 57 प्लस 19, 57 प्लस 19 76,000। यहाँ पे 57 प्लस 0 बीच वाले कॉलम में, तो 57 प्लस 0 57,000 होता है, और यहाँ पे 19 प्लस 0 तो वो 19,000 होता है। ये जो तीन अमाउंट्स हैं 76 57 19, यही डेबिट का टोटल आएगा, यही क्रेडिट का टोटल आएगा। 76 57 19 यही डेबिट का टोटल आएगा, यही क्रेडिट का टोटल आएगा, और इसी को ही हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। मतलब ये जो 76 57 और 19 आया, यही डेबिट का टोटल आया, यही क्रेडिट का टोटल आया, और इसी को ही हम क्रेडिट साइड पे
लिख देंगे 76,000, 57,000 और 19,000 ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, और यहाँ पे होगा क्रेडिट तो प्रोसेस 2 में हो जाएगा डेबिट। अब लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक वाले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, मतलब जो पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक, ये मैं नहीं लिखता हूँ, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसकी कोई मार्क्स भी नहीं होती है। ठीक है, तो 76, 57 और 19 यहाँ पे होगा प्रोसेस 1 में क्रेडिट तो प्रोसेस 2 में डेबिट। अब प्रोसेस 1 पूरा कंप्लीट हो गया। आज आप देखोगे हमारी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई, 76,000, 57,000, 19,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। अब ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक है, इसमें टोटल है 8,000, उसमें 2,000 प्रॉफिट है, तो बाकी कॉस्ट प्राइस होगा 6,000, मतलब 8 माइनस 2 बाकी बचा 6। फिर ये यूनिट्स ट्रांसफर्ड लिखा। अब डायरेक्ट मटेरियल जो है 6,000, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है 6,000, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, डायरेक्ट वेजेस में भी प्रॉफिट नहीं होता है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी प्रॉफिट नहीं होता है। डायरेक्ट मटेरियल में नहीं, डायरेक्ट वेजेस में नहीं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं, ये तीनों एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो 6,000 माइनस 0 बाकी 6,000, 15,000 माइनस 0 बाकी 15,000, और 5,500 माइनस 0 बाकी 5,500। डन। अब यहां तक का टोटल कर लेते हैं पहले, इक्वल टू सम फ्रॉम 8,000 टू 15,000, इन चारों अमाउंट्स का टोटल कर देंगे। 8,000 प्लस 76,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000, 8,000, 76,000, 6,000, 15,000, इनका टोटल होता है 1,05,000। कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल आएगा 84,000 और प्रॉफिट वाले कॉलम का टोटल आएगा 21,000। ऑब्वियसली आप देख सकते हो 2 और 9 21,000 हुआ। ठीक है, आगे 2 और 19 21,000 हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,05,000 के सामने 84,000, तो 10,500 के सामने कितना, इक्वल टू 10,500 मल्टीप्लाई बाय 84,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000। 10,500 मल्टीप्लाई बाय 84,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000, तो ये आएगा 8,400। अब 10,500 में थे, 8,400 माइनस कर दो तो बाकी आएगा 2,100। 10,500 में थे, 8,400 माइनस कर दोगे तो बाकी 2,100, और तीनों में माइनस साइन लगाना क्योंकि ये क्लोथिंग स्टॉक है, तो तीनों में माइनस साइन लगाना। इक्वल टू, मैं सम कर देता हूं, आप लोग माइनस कर सकते हो। 1,05,000 माइनस 10,500, तो ये आएगा 94,000। 1,05,000 माइनस 10,500, तो ये आएगा 94,500। फिर 84,000 माइनस 8,400 इक्वल टू 75,600। फिर 21,000 माइनस 2,100 बाकी आएगा 18,900। डन। आगे अब हम लोग ऐड कर देंगे, इक्वल टू 94,500 प्लस 5,500, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,00,000, 75,600 प्लस 5,500 इक्वल टू 81,100, 18,900 प्लस 0 इक्वल टू 18,900। ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसमें प्रॉफिट ऐड करना है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे प्रोसेस 2 ही सबसे ज्यादा टिपिकल होता है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो बहुत सारे बच्चे 81,100 का 25% करेंगे, वो गलत है। 81,100 का 25% नहीं, जो टोटल है 1,00,000 इसको कॉस्ट अज्यूम करेंगे। ये जो 1,00,000 है ये कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट नहीं है, जो टोटल है वो कॉस्ट है। तो आपको 1,00,000 पे 25% निकालना है। 1,00,000 पे 1,00,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 करना है। 1,00,000 को मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100 करना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100 ये होता है 25,000।
मतलब आपको इस 1 लाख का 25% निकालना है। मैं बार बार बता रहा हूं, टोटल के कॉलम का 25% निकालना है, कॉस्ट के कॉलम का नहीं। तो आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1,25,000, मतलब ये 1 लाख प्लस 25,000, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1,25,000। अब ये जो प्रॉफिट है 25,000, इसको सिर्फ प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे 25,000, कॉस्ट हो जाएगा 0। मतलब जो 25,000 प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे, तो कॉस्ट हो जाएगा 0। अब 81,100 प्लस 0 जो हो जाएगा 81,100, और यहाँ पे 18,900 प्लस 25,000, तो ये हो जाएगा 43,900। अब 1,25,000, 81,100 और 43,900, जो डेबिट का टोटल आया तीनों 1,25,000, 81,100 और 43,900, वही क्रेडिट साइड पे लिखा 125, 81,100, 43,900। अब यही हमारा डिफरेंस भी आएगा 1,25,000, 81,100 और 43,900, 1,25,000, 81,100 और 43,900। इसी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो यही 1,25,000, यही 1,25,000 फिनिश स्टॉक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, 81,100 डेबिट हो जाएगा और 43,900 डेबिट हो जाएगा। डन। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल तो है नहीं, 0 0, डायरेक्ट वेजेस भी 0, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 0 था, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड 0 0 0। अब ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की तीनों अमाउंट 0, डायरेक्ट वेजेस की तीनों अमाउंट 0 और फैक्ट्री ओवरहेड्स की तीनों अमाउंट 0। ओके, अब ओपनिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये तीन अमाउंट कहां से आई? ये तीन अमाउंट आ गई हमारे प्रोसेस 2 में थे, यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2। ओके, अब ओपनिंग स्टॉक है 10,000, 10,000 में से 4,000 प्रॉफिट है, तो बाकी कॉस्ट कितना होगा? 6,000 ऑब्वियसली, 10,000 में से 4,000 माइनस कर दिया, बाकी 6,000। यहाँ पे मैं एक टोटल करूंगा इक्वल टू सम फ्रॉम 10,000 टू 1,25,000, ये आएगा 1,35,000, ये 87,100 और ये 47,900। डन। यहां तक आ गया हमारा 47,900 तक, 47,900 तक आ गया हमारा। आगे अब 1,35,000 अगर टोटल हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस है 87,100, तो 13,500 टोटल हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी ऑब्वियसली 8710, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1,35,000 के सामने 87,100, तो 13,500 के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 8710 और यहाँ पे आ जाएगा 4790, ठीक है। मतलब 13,500 में से 8710 माइनस कर देना, बाकी 4790। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू सम फ्रॉम 1,35,000 टू माइनस 13,500, मतलब 1,35,000 में से 13,500 माइनस कर देना, तो 121500, 78390, 43,110। यहां तक हो गया हमारा, बस अभी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स है नहीं, तो टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट 121500 सेम ही आएगा, 78390 सेम ही आएगा, 43,110 सेम ही आएगा। तो 121500 सेम, 78390 सेम और 43,100 वो भी सेम, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड 0 है। अब 121500 में 0 को ऐड करोगे तो सेम ही रहेगा। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, इसमें उल्टा स्टार्ट होता है फिनिश स्टॉक में। फिनिश स्टॉक में सेलिंग प्राइस दिया है 1,10,000, ये 1,10,000 को पहले नीचे लेके जाएंगे 1,10,000, इसको ही लेफ्ट साइड पे डेबिट के टोटल में लेके जाएंगे 1,10,000। अब पहली बार ऐसा हुआ कि सेलिंग प्राइस कम है और टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे ऐड प्रॉफिट की जगह पे लेस लॉस हो जाएगा।
एक्चुअली देखो आप सेलिंग प्राइस छोटा है, ये तो हमारे खून में, हम कॉमर्स वाले हैं, कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है तो लॉस होगा ना बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस लॉस। कितना लॉस होगा, एक्चुअली माइनस में आंसर आएगा 1,21,500 नहीं 1,10,000 माइनस 1,21,500। लॉस आएगा 11,500। जो लॉस आएगा 11,500 वो ही लॉस के कॉलम में, और उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 0। मतलब सेलिंग प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो हमारा लॉस हुआ, तो उसमें मैंने माइनस साइन लगा दी। यहाँ पे भी -11,500, यहाँ पे भी -11,500। ये यहाँ पे 78,390 सेम रहेगा। यहाँ पे 43,110 में थे, 11,500 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 43,110 माइनस 11,500। 43,110 माइनस 11,500 तो हो जाएगा 31,610। 43,110 माइनस 11,500 31,610। अब ये 78,390 और 31,610 यहाँ पे सेम, और इसको ऊपर लेके जाएंगे वो भी सेम, बस सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पे लॉस था, बाकी सब सही है। अब ये 1,10,000 ऊपर लिखा हुआ है, 78,390 31,610। सेवन एट थ्री नाइन जीरो 31,610। ये फिनिश स्टॉक अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे ये स्टेटमेंट, पहले एपरेंट प्रॉफिट। एपरेंट प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ओके, प्रोसेस 1 में, 2 में और फिनिश स्टॉक में। एपरेंट प्रॉफिट मतलब जो हमने नीचे नीचे 25% निकाला था ना, ये 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ये वाला, इसको एपरेंट प्रॉफिट बोलते हैं। 19,000, 25,000 और माइनस 11,500। ये 19,000, 25,000 और माइनस 11,500, इसको एपरेंट प्रॉफिट बोलते हैं। जो तीनों में हम लोगों ने नीचे टोटल कॉस्ट के नीचे लिखा था वो 19,000, 25,000 और माइनस 11,500। ये टोटल में क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है सब जगह पे, तो अपने आप टोटल चेंज होते जाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, ये तो मेरे को याद है क्वेश्चन में दिया हुआ था, 0, 2,000 और 4,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट 0, 2,000, 4,000। देखो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये इसका ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट 0, ये ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट 2,000, ये ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट 4,000। तो 0, 2,000, 4,000 मेरे को याद था, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे वर्टिकली लिख दिया, ये वाला 0, 2,000, 4,000। अब क्लोथिंग स्टॉक का प्रॉफिट, वो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया था। क्लोथिंग स्टॉक का प्रॉफिट ये रहा, यहाँ पे 0 प्रोसेस 1 में, ये दिख रहा है 0, ये वाला 0, 2,100, ये रहा 2,100, ये 2,100 और इसके बाद ये 4,790। तो 0, 2,100, 4,790। 0, 2,100, 4,790। 0, 2,100, 4,790 सही है। 0, 2,100 और 4,790। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, डी इक्वल टू बी माइनस सी। बी माइनस सी मतलब इक्वल टू ये 0 माइनस ये 0, 0 माइनस 0 0। ओके, मैंने माइनस साइन लगाई है बेटा, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाई है, इसलिए ऐसे हो रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू 0 माइनस 0, यहाँ पे इक्वल टू 2,000 माइनस 2,100, तो आंसर माइनस 100। यहाँ पे इक्वल टू 4,000 माइनस 4,790, माइनस 790। लास्ट क्वेश्चन में शायद प्लस में आ रहा था, देखें ऊपर जाके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें इधर प्लस में आ रहा था 0, 750, 4,500, और आज माइनस में आ रहा है, आज माइनस में आ रहा है 0 माइनस 100 माइनस 790। इसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट ई इक्वल टू ए प्लस डी, मतलब 19,000 प्लस 0
अब इक्वल टू 19,000 प्लस 0, ये 19,000 आएगा। अब 25,000, ध्यान रखना प्लस माइनस की गलती नहीं करना, लास्ट स्टेप है। 25,000 प्लस माइनस 100, अब 25,000 प्लस माइनस 100, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 24,900। मैंने क्या किया था, 25,000 प्लस माइनस 100, तो प्लस माइनस माइनस, यहां पे मैं क्या करूंगा, इक्वल टू माइनस 11,500 प्लस माइनस 790, मतलब ये वाला माइनस 11,500, ये लिखा है मैंने माइनस साइन, आपको अगर दिख रही हो तो ये माइनस साइन, तो माइनस 11,500, ये माइनस 11,500 प्लस माइनस 790, तो आएगा माइनस 12290। अब एक्चुअल प्रॉफिट आया यहाँ पे 31,610, ये फिनिश स्टॉक के एक्चुअल प्रॉफिट से टैली होना चाहिए। देखो 31,610 ये फिनिश स्टॉक अकाउंट है, ये फिनिश स्टॉक अकाउंट है, इसका लास्ट वाला प्रॉफिट 31,610 और इस स्टेटमेंट का लास्ट वाला प्रॉफिट 31,610 सेम आना चाहिए। हो गया बेटा, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए, तो आप लोग हर 2 सेकंड में पॉज करके, हर 1-2 सेकंड में पॉज कर देना, और लिखना बहुत जरूरी है, लिखोगे तो ही समझ में आएगा। ये प्रोसेस 1 हो गया, ये प्रोसेस 2 हो गया, ये फिनिश स्टॉक अकाउंट, ये स्टेटमेंट। ठीक है, लिखना अच्छी तरह बेटा सारा।